अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारे पास 19 चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, जिसमें है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहली ऑब्जेक्टिव जो इस टॉपिक से आपको पेपर में आ सकती है वो ये है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या आपको ये पूछा जा सकता है कि द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव, पार्टिकल, डुअल नेचर, नन ऑफ दीज, तो फिर भी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर जो प्रेफर किया गया या आपके पास फार्मेशन की गई या कंस्ट्रक्ट की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी वजह ये बनी थी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट की निस्बत वेरी स्मॉल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो एक्सरेज के खाते में भी चले जाते हैं, जिनकी वेवलेंथ आपको पता ही है कि आपके पास 0.1 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम तक होती है। तो इस वजह से इनकी स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से, ताकि स्मॉल वेवलेंथ होगी तो जितनी किसी चीज़ की वेवलेंथ स्मॉल होगी उतनी रेजोल्यूशन भी हमें ज़्यादा मिलेगी, मैग्नीफाइंग पावर भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस वजह से हमने मूव किया था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ, ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो वेरी स्मॉल है, जिसके नतीजे में हम ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ और ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर के साथ जो है इमेज हासिल कर सकते थे। सबसे पहले बेटा इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन सोर्स है, क्योंकि मैंने शुरू में बात ही यही कर दी है कि इलेक्ट्रॉन के ज़रिए ही हमने ये इमेज फॉर्म करना है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, उस इलेक्ट्रॉन के सोर्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए जो आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम 30 किलो वोल्ट हो सकता है और वैसे मेगा वोल्ट में जा सकता है। और आगे जाके अब हम देखेंगे फार्मूले में कि जितना वोल्टेज हम इंक्रीज़ करते जाते हैं उतना ही वेवलेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज़, और वेवलेंथ के डिक्रीज़ होने से उतनी ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज़ करती चली जाती है। अब आपके पास सबसे पहले आ गया इलेक्ट्रॉन का सोर्स, उसके बाद है मैग्नेटिक कंडेंसर। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम इस्तेमाल करते थे लेंस। आपने अगर लाइट को कंडेंस करना है, किसी एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करवाना है, किसी एक पॉइंट पे उसको इंटेंस करना है, तो उसके लिए लाइट को इंटेंस करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं लेंस। अगर सिमिलर तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन को या चार्ज पार्टिकल को किसी पॉइंट पे फोकस करवाना होता है, या आपने इंटेंस करना होता है, या आपने कंडेंस करना होता है, तो उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 14 में, सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 14 में पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखता है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल को कंडेंस करने के लिए हमारे पास एक ही हल होता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए आप उसको एक सिंगल पॉइंट पे इंटेंस कर सकते हैं। तो ये यही किया कि हमने मैग्नेटिक कंडेंसिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे कंडेंस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल किया और उसको इनाम दे दिया मैग्नेटिक कंडेंसर का। आगे हमने बेटा वो स्पेसिमेन रखा हुआ है। बायो की लैंग्वेज में आप समझते हैं कि स्पेसिमेन हर वो चीज़ होती है जिसके ऊपर हमने मुशाहदा करना होता है या ऑब्जर्व करना होता है, उसको एक्सपेरिमेंट में लाना होता है, तो स्पेसिमेन रख दिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड इस सारे इलेक्ट्रॉन को इस स्पेसिमेन के ऊपर लाके फोकस कर दिया। जब सारे इलेक्ट्रॉन को इस सिंगल पॉइंट पे फोकस किया तो वो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से डिफ्रैक्ट होंगे। जब वो पॉइंट डिफ्रैक्ट होंगे, जैसी इस स्पेसिमेन की साख्त होगी, स्ट्रक्चर होगी, उनकी डिफ्रैक्शन वैसे ही होगी। अगर गोल होगी तो गोल तरह की डिफ्रैक्शन होगी, जिस तरह की होगी तो उस तरह की ही डिफ्रैक्शन वाकई होगी। डिफ्रैक्शन की वजह से बनता है इमेज। हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इमेज होता है वो ब्लैक होता है, वो रंगीन नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि ये डिफ्रैक्शन की वजह से बनता है। जब लाइट डिफ्रैक्ट होकर जा रही है तो वो उधर अपने निशान छोड़ के जा रही है, उन्हीं निशान को हम क्या नाम देते हैं, बाद में इमेज का नाम देते हैं, तो इस वजह से इसका इमेज ब्लैक बनता है। आगे ये जो पहला हमारे पास ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास फर्स्ट इमेज बनता है, फर्स्ट इमेज, और इसको इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर भी कहते हैं। आगे हमने मैग्नीफायर लगाया होता है। वो मैग्नीफायर का काम ये होता है कि मैग्नीफायर के लिए जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो तो फर्स्ट इमेज या इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ था। सेकंड के लिए जो फर्स्ट इमेज प्रोजेक्टर ने उसको मैग्नीफाई किया है, सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है।
जैसा कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंस होते थे, एक ऑब्जेक्ट लेंस होता था, एक आई पीस लेंस होता था। आई पीस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होता था वो आपके पास ऑब्जेक्ट लेंस के जो इमेज होता था वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता था। यही बात है कि जो इसका इमेज होगा वो दूसरे के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। वो इसको मैग्नीफाई कर देगा। 2.5 लाख गुना इसको मैग्नीफाई करने के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या रखती है, सलाहियत रखती है। इसमें मैंने जो बात की थी कि आपके पास जो वेवलेंथ होती है वो आपके पास वोल्टेज के इन्वर्सली होती है, H/2 अगर आप चाहते हैं कि मैं स्मॉल वेवलेंथ करूं तो मैं वोल्टेज अगर इंक्रीज कर दूं तो मेरी वेवलेंथ क्या होती जाएगी, शॉर्ट। मैंने बात की है कि कम से कम 30 किलोवोल्ट से आप शुरू करके वोल्टेज इससे मेगावोल्ट तक लेके जा सकते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे आपकी वेवलेंथ डिक्रीज करती जाएगी। वेवलेंथ डिक्रीज करने से रेजोल्यूशन पावर उसकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। आगे है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारी बुक में तो इसकी बात नहीं की गई, लेकिन किसी दर्जे में ये चीज़ आ सकती है। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाती है, और लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसकी वजाहत हमारी बुक में नहीं है, ना हमें करने की कोई ज़रूरत है, सिंपल आपको नाम याद रखने चाहिए। आगे है हमारे पास एडवांटेजेस। आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर है 19.26 एक्सरसाइज का। उसमें सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, तो वो ये 3 पॉइंट हैं। आपको 2 नंबर का सवाल आता है तो आप उसको ये सवाल लिख के आसानी से जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला है कि 3 डायमेंशनल इमेज कैन आल्सो ऑब्टेन्ड बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 3 टाइप्स बयान की हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स थी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 3 डायमेंशनल इमेज ड्रा कर सकती है, जो कि आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सिर्फ 2D में इमेज ड्रा कर सकती है, 3D में नहीं कर सकती। तो ये इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज है, नंबर 1। नंबर 2, a resolution of 0.5 nanometer to 1 nanometer is possible with a 50 kilovolt voltage 50 kilovolt with the 50 kilovolt a resolution of 0.5 to 1 nanometer is possible with the 50 kilovolt with electron microscope. As compared to possible resolution of 0.2 meter by optical microscope. इसमें यह है कि आपके पास 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर की रेजोल्यूशन आप हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 50 किलोवोल्ट को इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि मैंने चीज़ मेंशन कर दी थी कि आपके पास ये जो लैम्डा होता है ये वोल्टेज के इन्वर्सली होता है, तो आप 50 वोल्ट इस्तेमाल करते हुए लैम्डा इतना स्मॉल हासिल कर लेते हैं कि आपकी जो रेजोल्यूशन है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर तक चली जाती है। लेकिन उसके अगेंस्ट देखें तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप कितनी रेजोल्यूशन हासिल कर सकते हैं, वो है 0.5 से 1 नैनोमीटर, और इसमें 0.2 मीटर है। नैनो 10⁻⁻9 है, ये सिंपल मीटर है। तो आप उसके जरिए इतना स्मॉल इमेज हासिल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के। फाइनल इमेज इज ऑलमोस्ट 1 लाख टाइम्स विच मे बी ओनली 2000 टाइम्स इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए आम यूज़ में आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 लाख गुना बड़ा इमेज हासिल कर सकते हैं, जबकि आपके पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो आम लेवल की है उसमें सिर्फ 2000 टाइम तक उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो ये उसके एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के। यही उस सवाल का जवाब है जो क्वेश्चन नंबर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। और ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है और एक ऑब्जेक्टिव इससे आ सकती थी, वो मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सी नेचर इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉन की, वो वेव नेचर इस्तेमाल होती है, ना उसकी डुअल नेचर इस्तेमाल होती है, ना पार्टिकल नेचर इस्तेमाल होती है, बल्कि वेव नेचर ही इस्तेमाल होती है। तो उसी के अगेंस्ट आपने ये सवाल का जवाब याद कर लेना है। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।